नमस्कार, मैं हूँ अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। शून्य क्या है? ब्रह्मांड क्या है? आंतरिक परम शांति क्या है? समय का महत्व क्या है? मन का अकेलापन दूर कैसे करें? जीवन में शांति कैसे पाएं? हर इंसान के जीवन में इस तरह के कई सवाल जवाब आते हैं और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो परमात्मा आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। एक औरत का जब अंत समय आया तो महाकाल ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो कहने लगी कि उसकी अंतिम इच्छा है कि जब वो अगला जन्म ले तो भारत की धर्म भूमि में उसका जन्म हो। तो यमराज ने कहा कि तुम विदेश में रहती हो, अब तुम भारत में जन्म क्यों लेना चाहती हो? तो वो स्त्री कहने लगी, भारत में संस्कार है, प्रभु भक्ति पाने के धर्म स्थल है, भारत तपोभूमि है, वहाँ मंत्रों उच्चारण से आत्मा को आंतरिक शांति मिलती है। महाकाल ने कहा, तथास्तु, तुम जो चाहती हो वैसा ही हो। और वो औरत मर गई। तो उस औरत का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ माता पिता बड़े धार्मिक विचारों वाले थे, संस्कारी थे। उन्होंने इस लड़की को धर्म प्रवृत्ति के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैसा कमाने के लायक बनाकर इसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद वो औरत अपने पति की प्रेम भावना के साथ सेवा करने लगी और घर को सजाने संवारने, पति के मनपसंद भोजन बनाने और अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाकर जीवन बिताने लगी। फिर माँ बनी, पति, बच्चे, परिवार, काम, अपना परमात्मा जिसकी वो पूजा आराधना करती थी, इन सब की सेवा भावना में लगी रही। समय समय पर जैसे लोग मिलते, हंसकर थोड़ा समय बिताकर आगे बढ़ जाती। इस औरत को समय की बहुत कद्र थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि बेकार समय न बिताया जाए। खाली समय में कुछ न कुछ कार्य करती रहती, जिससे वो अपने आप को इंटेलिजेंट बनाती रहती। धीरे धीरे समय बीता, अंत समय आ गया। महाकाल आए, कहने लगे, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो वो औरत कहने लगी, प्रभु, पहले मैं विदेश में थी, मेरे पति काम में, पार्टियों में लगे रहते थे।
बच्चे अपने काम में लगे रहते थे और मुझे समय नहीं देते थे और मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। अब मैं धार्मिक संस्कारों के साथ जुड़ी तो भी मेरे पति ने और बच्चों ने मुझे वक्त नहीं दिया। अपना समय दूसरों के साथ बिताया और अब भी मैं महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर एक अकेलापन है। मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ और अपने मन के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करती रहती हूँ। महाकाल बोले, मुझे तुम्हारी अंतिम इच्छा जाननी है। बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? तो वो औरत कहती है, मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी मैं औरत ही बनूं, भारत में जन्म लूं, मगर अब अगले जन्म में मैं अकेलापन कैसे भरूं, ये रास्ता आप मुझे पहले बता दो कि मुझसे ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो मेरे मन का अकेलापन भरता नहीं, खाली रह जाता है। महाकाल मुस्कुराए। महाकाल ने उस औरत की मासूमियत को देखा कि ये औरत बिना किसी लालच के सबकी सेवा करती है, धर्म कार्यों में लगी रहती है। इसे इसके अकेलेपन का राज बता ही देना चाहिए। तो महाकाल कहने लगे कि शादी के बाद भी आपके जीवन में मन के अंदर एक अकेलापन रहा। वो औरत कहती है, हाँ प्रभु। महाकाल बोले, सुनो, जब जब तुम ये अकेलापन दूर करने के लिए अपने पति के पास गई तो वो समय जो तुम दोनों का था, उस समय में उसका ध्यान कहीं और उलझा हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारे मन का अकेलापन नहीं भरा। और इसके कारण जब तुम प्रभु भक्ति में लगी तो तुम्हारा मन बेचैन विचलित था, तो तुम्हारे मन का अकेलापन नहीं भरा, क्योंकि तुम उस वक्त प्रभु के चरणों में ध्यान भी नहीं लगा पाई। यही कारण था कि तुम अपने मन के अकेलेपन को नहीं भर पाई। अब मैं तुम्हें कुछ और समय देता हूँ जिसमें ये भाव रखना और सिर्फ प्रभु भक्ति करना, और जब प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ तो अपने अंदर ये भावना डालना कि मैं नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, सब एक शून्य में बदल जाएगा। हम शून्य हो गए, वही शून्य तुम्हारे मन के अकेलेपन को भर देगा, क्योंकि उस शून्य में प्रेम का, भक्ति का, आत्मसमर्पण का, प्यार का, स्नेह का जो बीज डल जाएगा, वो बीज
एक दिन पेड़ बन जाएगा। प्यार, खुशी, शांति, तसल्ली के रंग बिरंगे फूल खिल जाएंगे। वो फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। वो औरत बड़ी हैरानी से महाकाल को देखती है। कहती है, प्रभु अच्छा, तो आपने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? महाकाल मुस्कुराए, तुमने पहले कभी ऐसा सवाल ही नहीं किया। अब चलो, तुम्हारा समय आ गया है। इस बार वो औरत कहती है, अब मैं खुशी के साथ अगले जन्म में जाऊंगी और जैसे आपने कहा वैसे ही अपने मन को के अकेलेपन को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। चाहे मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार हो, चाहे मेरा काम हो या मेरे परमात्मा, मेरे अंतर आत्मा को शांति देने वाले, मैं पूरे आत्मसमर्पण से उस शून्य में प्रवेश कर जाऊंगी। महाकाल कहते हैं, तथास्तु। उसकी ये बातें सुनने के बाद महाकाल मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं तुझे अभी और समय दे रहा हूँ। प्रभु भक्ति में लीन होकर उस शून्य में प्रवेश करो। उस शून्य में प्रवेश करने के बाद हंस की तरह जीवन बिताओ। मैं तुम्हें वहीं खड़ा मिलूंगा। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा अकेलापन दूर नहीं हुआ। ये जो आज तुम सब कर रही हो, ये मैं ही करवा रहा हूँ। मैं ही तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ। मैं ही सब तय करता हूँ कि तुम्हें कब, क्या, किस समय करना है। वो औरत बड़ी हैरानी से प्रभु को देखती है, नमस्कार करती है, नतमस्तक होती है और प्रभु उसको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ये कहानी सच्ची है। जब आप इसको बार बार सुनोगे तो कहीं ना कहीं इस कहानी की सच्चाई आपको भी नजर आएगी। कैसे प्रभु ने उस औरत को दर्शन देकर उसके जीवन को बदल दिया। ओम नमः शिवाय। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।